हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग दुबई का ओल्ड पार्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसी के साथ साथ गोल्ड सूक भी। बट उससे पहले हमने सोचा कि आया यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया जाए। ये पास्ट 1-2 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और कंपैरेटिवली काफ़ी नया अट्रैक्शन है। ये काइंड ऑफ म्यूज़ियम है जो कि आता है वाफी सिटी मॉल में। सो अभी हम लोग फ़िलहाल उसी मॉल में है, तो चलिए सबसे पहले आया यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ द न्यूएस्ट अट्रैक्शन इन दुबई और ये वाफी सिटी मॉल में लोकेटेड है। मॉल भी काफ़ी कूल है एज इट इज़ बेस्ड ऑन इजिप्शियन थीम एंड इट्स अ पिरामिड शेप्ड मॉल। आया यूनिवर्स इज़ बेसिकली अ सीरीज ऑफ रूम्स विद डिफरेंट थीम्स एंड वो थीम के अकॉर्डिंग हर रूम में आर्ट इंस्टॉलेशंस है। सो टोटल 12 डिफरेंट रूम्स है। दे कॉल इट वर्ल्ड्स। We started with first room called Source, which had this large sphere and it was filled with flowers. Then उसके बाद we went Harmonia, which is room full of mirrors and different lights. We really liked this room called Flora, जिसमें एक huge tree of light है. Then the Tide, the pool and the river. उसके बाद there is Luna, filled with huge mirror balls. ड्रिफ्ट है, सेलेशिया, आउटलैंड एंड अरोरा। ये एक्सपीरियंस बहुत ही इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव है। बच्चों को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंट्री फीस है यहाँ का 3200 पर पर्सन एंड यू हैव टू बुक द स्लॉट इन एडवांस। हमने गेट योर गाइड से बुक किया था मेनली बिकॉज इट ऑफर्स फ्री कैंसिलेशन बिफोर 24 आवर्स एंड ऐप यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आया यूनिवर्स देखने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगेगा। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्ड सूक और ये कोई नया न्यूज़ तो है नहीं कि दुबई का गोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है उसकी प्योरिटी के लिए और उसके प्राइजेस के लिए। मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे चीपर प्राइजेस में गोल्ड मिलता है और जो प्योरिटी है वो आप कोई भी शॉप में जाओ वो प्योरिटी उसका रहता ही है बिकॉज यहाँ का जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और मैंने आज इंडिया में गोल्ड का प्राइस चेक किया था तो उसका 24 कैरेट का 10 ग्राम्स का 86,000 का रेट चल रहा है और 22 कैरेट का अराउंड 80,000 का रेट चल रहा है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर कैसी डिज़ाइंस है और यहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस डिफरेंस कितना है। सो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे सारे स्टोर्स बट उसमें से हमें मलाबार गोल्ड का स्टोर दिखा। सो सिंस नोन ब्रांड है इंडिया में भी तो हमने सोचा कि यहाँ पर जाकर पूछते हैं एग्जैक्टली रेट कैसा है और कितना लीगली कैरी कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि मेल्स जो है वो 20 ग्राम्स तक कैरी कर सकते हैं और फीमेल्स जो है वो 40 ग्राम्स तक कैरी कर सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि लीगली अलाउड ही नहीं है कैरी करना इंडिया में कुछ भी। लोग ज्वेलरी लेकर जाते हैं, पहन कर जाते हैं अपने रिस्क पे, बट वैसे अलाउड नहीं है। और अगर रेट का बात करूँ मैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया 345 दिराम पर ग्राम का है 24 कैरेट का विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8200 और अगर आप 10 तोले के हिसाब से करोगे तो 82,000 के आसपास होता है। और जो 22 कैरेट है जिसमें बेसिकली सारी ज्वेलरीज बनती है तो उसका रेट है 321 दिराम पर ग्राम और अगर 10 तोले के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो 76,000 के आसपास होता है। उसके ऊपर आपको और मेकिंग चार्जेस लगते हैं 2 to 4%। ये सिर्फ गोल्ड का रेट था तो वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर सिंपल चेन है तो उसका 2% होगा मे बी, और अगर आप कोई नेकलेस ले रहे हो या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वाला ज्वेलरी ले रहे हो तो 4% चार्जेस होगा प्लस 5% टैक्स आपको पे करना है। वो तो खैर एयरपोर्ट पे रिफ़ंड हो जाता है, 4.2% हो जाता है रिफ़ंड 5% में से। मोटा मोटा अगर आपने कंपेयर किया इंडिया से तो रफली आपका 4 to 5,000 का सेविंग्स होता है पर 10 ग्राम्स। सो हमने बेसिकली डिफरेंट 5 से 6 स्टोर्स में पूछा और छोटे में भी पूछा और जो ब्रांडेड बड़े स्टोर्स है उधर भी पूछा
और सब जगह से हमें कॉमन आंसर आया है कि लीगली 24 कैरेट का कॉइन लेकर जाना तो अलाउड है ही नहीं, क्योंकि वो सीधा डिटेक्ट होगा, वो आपके बैग में रहेगा या फिर वॉलेट में रहेगा। वेरेबल है वही लेके जाओ। और एक चीज़, जो बड़े शॉप से या फिर जो ब्रांडेड शॉप्स है ना, वहाँ पे पूछोगे तो वो तो क्लियरली ना बोल रहे। अगर आप कोई छोटे शॉप में जाओगे ना तो वो तो बोलते हैं हाँ लेके जाओ, प्रॉब्ली उनको सेल करना है। हाँ, एक दो स्टोर्स में एक्चुअली बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि लीगली अलाउड नहीं है, बट यहाँ पर जो भी इंडियंस आते हैं, समझो 10 इंडियंस आते हैं, आउट ऑफ विच 7 तो गोल्ड यहाँ से लेकर ही जाते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा कुछ रिंग है या फिर इयररिंग्स है या फिर छोटा सा चेन ब्रेसलेट है जो डे टू डे यूज में लोग पहनते हैं, वो ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डिजाइन बहुत अच्छा है, प्योरिटी भी है प्लस डिजाइन बहुत अच्छा है। पूरे सूट्स है गोल्ड के, तो बड़े बड़े सूट्स है, क्या क्या ऐसा अलग पूरा कॉस्ट्यूम्स है, वो तो ऑब्वियसली सिर्फ दिखाने के लिए रखे, कोई लेता नहीं रहेगा। और बेसिकली यहाँ पर आने का मेन पर्पस ये था क्योंकि मेरी सिस्टर को गोल्ड कॉइन लेना था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, बट यहाँ पे जैसे हमने सबको पूछा तो वो तो ना ही बोल रहे, तो अभी आज तो हम लोग यहाँ से कुछ बाय नहीं कर रहे। सो वहाँ से अभी हम आए हैं दीरा के स्पाइस मार्केट में। यहाँ पे तो इतने डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस है, कभी देखे भी नहीं मैंने। यहाँ पे ना फिश मसाला, वाइट पेपर, अरेबिक कॉफ़ी, पेपरिका, सुमाक है, क्यूमिन पाउडर, एमिराती करी, ब्लैक पेपर, नटमेग, सारे मसाले हैं, कश्मीरी चिली भी है। क्या कॉस्टिंग से इनका? ये नकीन है सर, ये 20 दिरहम का 1 ग्राम है। सो अभी हम अलसीफ जा रहे हैं, वो भी सबसे दुबई के चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन से, अबरा। 2 दिरहम का एक टिकट है। सो अभी हम आ गए हैं हमारे दुबई के फेवरेट स्टारबक्स में। अलसीफ के हम लोग का मेन रीज़न भी ओल्ड सुख आने का यही था कि इधर के स्टारबक्स में आना है। और अभी का जो डेकोर है ना बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट क्रिसमस जैसा फीलिंग है, क्योंकि उनका भी फेस्टिवल चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, तो उन्होंने सब जगह पे एकदम अच्छे लाइट्स लगाए हैं, तो बहुत अच्छा। और वेदर भी बहुत अच्छा है। और लकीली हम लोग को अंदर बैठने को जगह मिल गया है, तो यूजुअली फुल रहता है स्टारबक्स। हाँ, जो हम लोग बोट से आए ना, वो पूरा व्यू वहाँ से दिखता है। Hi, how are you? I miss you, brother. I miss you too. How are you? Good. So, Abdul is basically my friend. Like how we became friend is the first time जब हम लोग दुबई आए थे ना, तो हम लोगों ने परफ्यूम लिया था इनके शॉप से। इन्होंने बताया कि he is from Syria and you have been here from how long in Dubai? Now in the 4th year. 4th year. कि आपको पता है सीरिया का हालत कैसा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने बोला था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ओल्ड दुबई, ओल्ड सूक में, तो यहाँ पे आके आप परफ्यूम बाय कीजिए। एंड काफ़ी सारे लोग, सब्सक्राइबर आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके बाय करते हैं, सो थैंक्स अ लॉट। और ये हमेशा हमें फ़ोटो भेजते थे। एंड नाउ ही इज़ हियर। वो काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे कि दुबई कब आओगे। नाउ वी आर हियर एंड वी आर मीटिंग आफ्टर 2 years, right? You're welcome. Now I'll show you all your followers. Yeah, Photos. I have many people. Somebody recommend me your shop for me. I say who recommend? It's Nice. Wandering Mind. I'm neighbor. I'm like this. Same building. Sometime many people Maharashtra. I know now more culture India. Maharashtra, Gujarat, Delhi, Pune, everywhere in India. Nice. Visit me after your video last before 2 years maybe. More than 2 years I think. Nice. Yeah. Anybody coming after your recommend, yeah. I take picture and I keep. I told him I will save for my archive like that. Nice. Maybe I get more than 100 or more than 200 person come and visit me. Right. Even not only for perfume, to say hi sometimes. Yes. Let me just tell my, I guess, the newer audience as well. So the shop name is Zahrat Al-Karz. Zaharat Al-Karz. या सो इट इज़ अगेन एट ओल्ड सूक, स्टारबक्स से एकदम पास में है। अगर आपको यहाँ पे से परफ्यूम लेना है ना, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी परफ्यूम यहीं से लिया था, बहुत अच्छे वैरायटीज़ है इनके पास। और मेरा इधर कुछ भी कमीशन नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है कि एनीबडी बाइज एंड आई गेट द कमीशन, नथिंग लाइक दैट। I told our followers, I say this very nice guy. He'll make this thing. I don't know if he make that thing for me. Right, After right. you share with me the link, Yeah. I say that my name, all my details like that. Yeah. I say how make like this thing for me. That's very nice. Very nice. इन केस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो
तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे आके आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ है एंड वेरी गुड परफ्यूम्स। सो गाइज ये ऐसा शॉप है, छोटा सा बुटीक टाइप है, क्यूट शॉप है, बहुत ही क्यूट शॉप है। और एक अच्छा क्या है पता है साइन, अगर आपको जानना है, ये सामने ही साइकिल रखा है। नबलूज करके रेस्टोरेंट है उसके ठीक पास में है। We have taken these many things. So these 2 perfumes and 3 perfumes. This one for you, not coming in for anything. Okay? So Abdul Don't ने be shy हम लोगों को because एक this गिफ्ट is दे not दिया, like this, okay? but we were not here for the gift. We are here to I meet know you. that. Well, I know that. If you take perfume off, no perfume. This business will End. put business alone, the front side, okay? That's what. Okay. Thank you. Thanks a lot, Abdul. Bye. Yeah, you want welcome. Yeah. Give our We'll see you regards to again. your kids. Thank you so much. काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया अब्दुल। और हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना खुश होगा, बट अच्छा लगा क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे शॉप करने आए थे ना, तो बहुत ही ऐसा रैंडमली हम लोग आ गए। हम लोग को देखना था और हम लोग को परफ्यूम अच्छे लगे। बाद में ऐसे बात करते करते समझा, जो पहले बताया कि सीरिया से एंड ऑल, तो हम लोग को ऐसा लगा कि अरे थोड़ा हेल्प ऐसा होना चाहिए। हाँ। हम लोग को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप में से इतने सारे लोग जाके वहाँ पे परफ्यूम खरीदोगे। और काफ़ी सारे लोग वो बोल रहा था, काफ़ी सारे लोग रिपीट कस्टमर हो गए और रिपीट आते, तो उसको भी बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है। इनफैक्ट जो दुबई में लोग रहते हैं और जो इंडियंस है जिन्होंने में भी वीडियो देखा होगा, वो भी आते हैं और परफ्यूम्स उसको बोलते हैं कि हमें घर पे भिजवा दो। राइट। तो जैसे मैं दुबई लैंड हुआ, उसको पता था कि ये डेट पे मैं आ रहा हूँ, तो उसने मेरे को मैसेज किया था कि दुबई पहुँच गए हो क्या, कब मिलने वाले। तो अच्छा लगा कि ऐसा एक बहुत अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड रिलेशन बन जाता है और बहुत अच्छे फ्रेंड्स जैसा फील हो रहा था। आप भी मिले थे तो मतलब उसने मुझे बोला कि तू मेरी बहन जैसी है, सो मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ। सो अच्छा लगता है ऐसा, कभी कोई ऐसा इतना अच्छा जेस्चर करता है, तो थैंक यू सो मच अब्दुल। सामने लाइट्स वाला बोर्ड दिख रहा है, इसको धाव क्रूज बोलते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे पूरा आपको एक राउंड देते हैं क्रीक का, एंड उसके साथ फूड भी मिलता है, डिनर सर्व किया जाता है। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसा कुछ करने में, तो इसका भी बुकिंग लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो गाइज अभी जस्ट हमने चौकी ढानी में डिनर किया। आज कुछ इंडियन खाने का मन कर रहा था, बिकॉज हम ऑलरेडी 7-8 दिन से यहाँ पर है और यहाँ का थोड़ा लोकल फूड ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं। फूड एवरेज था, बट वहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। मतलब पूरा दुबई क्रीक दिखता है, सारे धाव क्रूजेस दिखते हैं, तो व्यू बहुत अमेजिंग है। हमारा जो बिल है टोटल वो 102 दिरहम्स आया, जो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 2200 है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ना ढेर सारे कैफ़ेज़ है और खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। टर्किश फूड मिलता है, लेबनीज फूड मिलता है, बट जैसे मैंने बताया कि हमें इंडियन खाने का मन कर रहा था। और स्टारबक्स के साथ साथ मैंने जस्ट अभी एक नोटिस किया, कोस्टा कॉफ़ी भी है, उसका भी लोकेशन बहुत अच्छा है और स्टारबक्स से बहुत कम भीड़ होती है वहाँ पर, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और स्पेशली शाम को आने के लिए ना ये प्लेस अमेजिंग है। हम लोग रिकमेंड करेंगे कि सनसेट के जस्ट थोड़ा पहले आओ, समवेयर अराउंड 5:30 के आसपास, तो आपको सनसेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके साथ साथ ये जो पूरे लाइट्स आप देख रहे हो वो भी आपको देखने मिलेंगे। और रमज़ान के महीने में आ रहे हो तो ये एकदम अमेजिंग दिखता है। तो इस वीडियो को इसी के साथ हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय वॉन्डरर्स।